है कि इंडिया कुछ इस किस्म का प्लान कर रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर एक बार फिर जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक या इस किस्म की चीज की जाए। आपने एक और बात देखी होगी, आज तक नॉर्थ कोरिया ने भी भारत के खिलाफ कभी एक शब्द नहीं बोला। देखिए चीमा साहब, भारत अगर खड़ा है तो अपने दमखम पे खड़ा है, अपने बाहुबल पे खड़ा, अपने सैन्य बल पे खड़ा, अपने शस्त्र बल पे खड़ा है। और ना सिर्फ ये कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है, इंटेंस हो सकता है, बल्कि इसके साथ साथ कोई जंगी खतरा भी हो सकता है। और फिर इसमें यह भी कहा गया कि इंडिया की तरफ से जो जवाब दिया जाएगा, बिल्कुल, मिलिट्री बिल्डअप और कुछ ना कुछ टेंशन सर बनी रहती है आपके यहाँ, कुछ ना कुछ टेंशन हर वक्त बॉर्डर पे चाइना के साथ बनी होती है। सर एक रिपोर्ट चल रही है, एक न्यूज है जैसे, उसमें कहा जा रहा है कि यूएस की रिपोर्ट है, लेकिन कहा यह गया है कि इंडिया कुछ इस किस्म का प्लान कर रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर एक बार फिर जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक या इस किस्म की चीज की जाए। क्या वाकई में कोई जान है इस खबर में? वाकई में इस तरह की न्यूज है या बस वैसे ही लगा दी गई है न्यूज एजेंसी की तरफ से? आप क्या कहेंगे? आरजू जी नमस्कार। ये जो रिपोर्ट है, देखिए ये यूएस इंटेलिजेंस ने यूएस सेनेट और कांग्रेस को देते हैं। ये अपना एक थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट होता है जिसमें ये बताते हैं कि ऐसा थ्रेट क्या है जो दुनिया में वेरियस फ्लैश पॉइंट्स हैं। हमारे यहाँ काफी फ्लैश पॉइंट्स, जैसे इंडिया पाकिस्तान इज टेक्निकली अ फ्लैश पॉइंट। इन फ्लैश पॉइंट्स में पोजीशन क्या, पहले से पीछे गई है, आगे आई है, युद्ध होने की संभावना कितनी है, बढ़ गई है, घट गई है, क्या क्या चीजें बढ़ गई है। तो ये जो रिपोर्ट होती है केवल एक स्टैटिक्स पे आधार नहीं होती, इसमें पॉलिटिकल चीजें भी देखी जाती है, इसमें काफी सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन भी आती है, ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी यूज होता है, टेक्नोलॉजी का भी यूज होता है, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स और एनालिटिकल्स का, ये सब चीजों का आकलन करने के बाद एक रिपोर्ट बनती है। अब ये जो रिपोर्ट आई है इसमें ये लिखा है कि भाई अगर इंडिया को प्रोवोक किया गया, प्रोवोक में आरजी तीन चीजें आती है। अगर इंडियन नेशनल सिक्योरिटी पे कोई हमला हुआ, अगर इंडिया के आर्मी पे, इंडिया के सिविलियंस पे, इंडिया के जो हमारे लॉ एनफोर्समेंट मशीनरी, जो नेशनल एसेट्स, अगर उन पे हमला हुआ, प्रोवोकेशन आया, तो इंडिया अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी विल यूज फोर्स टू रिटेलिएट एंड माइट इवन गो फॉर अ बिगर मिलिट्री ऑफेंसिव। तो ये भी लिखा है बिगर मिलिट्री ऑफेंसिव की भी संभावना है, कि ऐसा नहीं कि छोटा मोटा फोर्स ही होगा। तो यहाँ जो संभावनाएं हैं वो केवल सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट तक ही नहीं है, उससे ज्यादा भी, अगर प्रोवोकेशन वैसा आया तो। अगर प्रोवोकेशन नहीं आएगा तो फर्क पड़ता। देखिए फर्क है यहाँ पे। अब आप जानते हैं कि मोदी जी रिटेलिएट करेंगे, सब उनका नेचर और सब उनकी जो उनकी हिस्ट्री और उनका ट्रैक रिकॉर्ड है ये जानते हैं। एक बार अगर आप ये देखें, उससे पहले भी भारत में पे कई प्रोवोकेशंस आई हैं, पर तब बालाकोट नहीं हुआ, तब सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ। बट अब की बार संभावना ये है कि अगर जैसे मोदी जी के टेन्योर में बालाकोट, ये पुलवामा हुआ, उरी हुआ, तो उसका जवाब आया। तो उसी तरह से अगर चीजें नहीं कंट्रोल होंगी तो जवाब आएगा। पर ये उसमें भी लिखा भाई अब तक एक ऑप्टिमिज्म है, सीज फायर है, मतलब 1-1.5 साल से सीज फायर चल रहा है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम खुद कोई अटैक करने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि हम आग पे कोई हमला करने वाले हैं, नहीं। इसका प्रोवोकेशन और इसका जो सीड आएगा वो पाकिस्तान से ही आएगा। अगर पाकिस्तान से इसका सीड नहीं आता, प्रोवोकेशन नहीं आती, हमारे इंटरेस्ट को हर्ट नहीं किया जाता, हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। और ना सिर्फ ये कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है, इंटेंस हो सकता है, बल्कि इसके साथ साथ कोई जंगी खतरा भी हो सकता है। और फिर इसमें यह भी कहा गया कि इंडिया की तरफ से जो जवाब दिया जाएगा वो पहले जैसा नहीं। अच्छा, अब पहले तो मुझे फरमाइएगा कि ये क्या रिपोर्ट है, आप इसको कैसे एनालाइज करें? तो पाकिस्तान को लेकर दो चीजें लिखी हुई हैं कि नहीं सॉरी, एक ही चीज ये है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है इंडिया में, या ऑर्केस्ट्रेटेड डिस्टर्बेंस एंड इंस्टेबिलिटी, या कश्मीर में जैसा कि गड़बड़ हो रही है, प्रोटेस्ट हो रही है, बट इफ दीज आर ऑर्केस्ट्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, उनका कहना है, और नाम से कहते हैं, द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट विल रिस्पॉन्ड फार मोर एग्रेसिवली। तो वहां पे वो डर रहे हैं कि इस बार जंग हो जाएगी। तो it will not be something like Balakot. It will be far more serious, and they actually fear that it could trigger a war if there is acts of cross border या instability पैदा करने की कोशिश करे, तो so there is a chance that will, so they feel कि उसके वजह से जंग हो सकती है। और फिर इंडिया चाइना में कह रहे हैं, वो 2020 गलवान के एपिसोड को लेकर कह रहे हैं कि मिलिट्री पॉस्चर्स दोनों कंट्रीज का काफी एग्रेसिव हो गया है,
ऑन द बॉर्डर लाइन। सो दे फियर के जो छोटे छोटे झड़पें होती है उसकी एस्केलेटरी पोटेंशियल बढ़ गई है, चांसेस है कि दिस कैन एस्केलेट इनटू अ रियल कॉन्फ्लिक्ट। वो है वो। सो ये दो चीजों को लेकर है। अब वो कह रहे हैं बेसिकली व्हाट इट मींस कि इंडिया इज ऑन अ हाई अलर्ट लेवल राइट नाउ। चाइना की वजह से इंडिया इज ऑन अ मच हायर लेवल। भारत ना अमेरिका के दम पे खड़ा, ना चाइना के दम पे खड़ा, ना ही रशिया के दम पे खड़ा, ना ही यूरोप के दम पे खड़ा, ना ही नेटो के दम पे खड़ा है। आज अगर आप देखें चीमा साहब, सबसे बड़ा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट जो है दुनिया में कहीं मैन टू मैन और 13,000 फीट से भी ऊपर हाइट पे हमारा है। चाइना अंडरस्टैंड्स द टेबल ऑफ पावर। चाइना डज नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग एल्स। गलवान में जो क्लैश हुआ था दैट वाज नॉट अ मेजर क्लैश, वी लॉस्ट 20 ऑफ आवर मैन, चाइना लॉस्ट 135 ऑफ इट्स मैन। उसके बाद आपको याद है फिर अरुणाचल में आए थे, आपने वो वीडियो देखे थे कैसे हमने उनको लपेट के मारा था, मार के भगाया था। 2000 चीनियों को हमारे 100-200 जवानों ने मिलके भगा दिया था। वो तो दुनिया भर में वायरल हुआ, दुनिया भर की आर्मियों में वो लेसन है आप हाउ टू बीट चाइना ब्लैक एंड ब्लू। अब ये हो गए मिलिट्री रीजन, डिप्लॉयमेंट, आर्म्स, आर्सनल सब आ रहा है। चाइना को पता है इंडियाज प्रिपेयर्डनेस जितनी है, चाइना को पता है डिप्लॉयमेंट कितनी, चाइना को पता है। अगर चीमा साहब मैं आपको 10 साल पहले ले जाऊं, 10-15 साल पहले दुनिया में हवा ना गुब्बारा कि भाई चाइनीज पीएलए इज इनविंसिबल, चाइनीज पीएलए का कुछ नहीं होता, चाइना इज इंडिफिटेबल, चाइना पीएलए आ गई तो कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। उसकी पीएलए के उस दावे की हवा निकाल दी भारत ने। आज तो छोटे मोटे कंट्रियां भी पीएलए को दांत दिखाती है। दूसरी बात चीमा साहब, ये आप याद रखें, आपको लिख के दे सकता हूँ, China can create situation of war, but China will never fight a war. भारत पिछले कुछ समय में ग्लोबल स्टेज पर एक बहुत ही बड़ा प्लेयर बन चुका है और इस चीज़ को अब दुनिया रिकॉग्नाइज भी कर रही है। हाल ही में अमेरिकन थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में जो अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने निकाली, उसमें बोला गया है कि भारत आज के समय में अंडर पीएम नरेंद्र मोदी बहुत ही अग्रेसिव है। अग्रेसिव इन सेंस कि अगर भारत के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी एडवेंचर होता है या कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो अब भारत रिटेलिएट करेगा और वो रिटेलिएशन बहुत ही डिस्प्रपोर्शनेट भी हो सकता है, क्योंकि 26/11 के वक्त इंडिया का कोई भी रिटेलिएशन नहीं गया था, सिर्फ एक डॉजियर गया था। लेकिन उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी जब इंडिया के पीएम बने तो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई। इससे ये पता चलता है कि अब पाकिस्तान जब भी एडवेंचर करता है तो उसको बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है और इसमें दुनिया भर के तमाम ताकतवर देश भारत का ही साथ देंगे।